तो आज हम लोगों का लेसन है 5.2 का जो बचा हुआ मैथ है ना, पार्ट 2 करने वाले आज हम लोग। तो ये दो दिया हुआ है, देखो 3 का 1 नंबर है ना, 3 का 1 नंबर का कहा गया है कि तृतीय समानुपाती जो है वो हम लोगों को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तुमको दिख रहा है ना? हाँ, जिनका भी छोटा हाइट है वो लोग आगे बैठना, ठीक है? नहीं तो क्लियरली बोर्ड नहीं देख पाओगे तुम लोग, ठीक है? सजीद दिख रहा है? चलो सही है। तो देखो दो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 और दिया हुआ है 10, है ना? बोला तृतीय समानुपाती निकालना है। तो हम लोग क्या किए, पहला काम क्या है, देखो धोरी तृतीय समानुपाती x, हम लोग x पकड़ लिए हैं। तृतीय समानुपाती क्या है, x हम लोग पकड़ लिए हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इष्टु आकार में लिखेंगे, ठीक है? पहला काम होता है इष्टु आकार में लिखना, दूसरा काम होता है भग्नांश आकार में लिखना, है ना? तो इष्टु आकार में उतारो, चलो पहले 5, उसके बाद इष्टु क्या 10, वेरी गुड। उसके बाद इष्टु देंगे डबल, उसके बाद में 10 इष्टु x। अच्छा, यहाँ पे भी 10 कैसे आ गया? हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे क्या, a इष्टु b, उसके बाद b इष्टु c, ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं हम लोग। इसीलिए a इष्टु b, b इष्टु c और c हम लोग x पकड़ लिए हैं, है ना? इसीलिए x लिखे है यहाँ पे, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, अब इसको हम लोग कौन सा आकार में लिखेंगे, भग्नांशों, मतलब बाई वाला, है ना? तो चलो लिख देते हैं। अब ये ऊपर जाएगा 5, नीचे 10, बिल्कुल सही जवाब। इक्वल टू ऊपर में 10, नीचे बिल्कुल सही जवाब। आगे आप क्या करेंगे, बिल्कुल कोना को निगुण, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो संख्या इधर है उसका गुण इससे और जो संख्या इधर है उसका गुण इससे, बिल्कुल सही जवाब। तो 5 इंटू एक्स क्या होगा, 5x, ठीक है। इक्वल टू, है ना? इक्वल टू क्या, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, तो 100 भी लिख सकते हैं और हम लोग 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। क्या 100 लिख दो अभी, यही ठीक है? चलो फिर सही, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो x सिर्फ यहाँ पे रखते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे गुणावस्था में है, इधर जाएगा तो भाग अवस्था। भाग अवस्था मतलब नीचे बैठेगा, है ना? तो x इक्वल टू क्या आएगा, 10 इंटू 10, नीचे बिल्कुल ये 5 उठ के आ जाएगा नीचे, तो नीचे, समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो इसको काटा काटी कर दो, इतना इजी है। 5 से 10 को काटना है, कितना बार में जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, 5 दुगुना 10। अब 10 यहाँ पे क्या बचा, और अब बचा 5 और यहाँ पे 2, सॉरी 10 और 2, है ना? तो 10 दुगुना 20, आंसर निकला 20। तो x इक्वल टू कितना, 20। तो x हम लोग क्या पकड़े थे, तृतीय समानुपाती, तो इसका मतलब तृतीय समानुपाती कितना है, 20 है, बिल्कुल सही जवाब। हो गया मैथ खत्म। चलो जल्दी से इसको उतार लो, इसको हटा देते हैं। चलो फिर अब हम लोग करने वाले हैं 2 नंबर वाला मैथ, है ना? 3 का 1 तो कर लिए, 3 का 2 करेंगे अभी हम लोग। इसको मिटा दे रहा हूं, ओके। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, है ना? अच्छा, अब क्या दिया है क्वेश्चन में, 0.24 मतलब 24। पॉइंट के बाद में संख्या को एक एक करके पढ़ना होता है, हाँ? 24 नहीं पढ़ सकते। 24, ओके। उसके बाद में क्या है, 0.6, यही दिया हुआ है ना? और बोला है तृतीय समानुपाती निकालना है। तो देखो सेम तरीका क्या, कि एक संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या दिया हुआ है, तृतीय जो है उसको निकालने बोला है। हम लोग लिख दिया धोरी तृतीय समानुपाती x। सेम वे, कुछ अलग किए, अभी भी सेम। क्या अभी क्या करेंगे, अभी इष्टु आकार में लिखेंगे। तो चलो 0.24 इष्टु कितना
0.6:2 फिर 0.6:x। कुछ अलग किए, सेम तरीका ना, आगे भी सेम होगा। चलो आगे बढ़ के देखो 0. अब क्या बाई वाला ना, तो 0.24 नीचे 0.6 इक्वल टू यहाँ पे 0.6 नीचे। बिल्कुल सही जवाब। देखो तुम लोग सीख जा रहे इतना जल्दी। कौन कहता है तुम लोग टैलेंटेड नहीं हो? तुम लोग हो टैलेंटेड, है ना। अब क्या करेंगे? बिल्कुल कोना कोनी गुण, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे? इसको इससे, इसको बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा जब हम लोग इसको इससे करेंगे 0.24x, है कि नहीं। और इधर में 0.6 इंटू 0.6, है कि नहीं। अच्छा अब क्या, अब सिर्फ x को इधर रखेंगे और इसको बिल्कुल इधर भेज देंगे हम लोग। तो 0.6 इंटू 0.6 नीचे कितना है 0.24, है कि नहीं। अब करना है काटा काटी। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो दो ठो संख्या के बाद में पॉइंट है ना, एक संख्या दो संख्या उसके बाद पॉइंट है ना, और इधर में एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी एक संख्या के बाद पॉइंट है ना। तो एक संख्या दो संख्या हो गया, और यहाँ पे भी दो संख्या है, तो हम लोग पॉइंट को उठा दे रहे हैं। पॉइंट कैसे उठाए पता चला? कैसे? ऊपर में दोनों जगह में एक एक ठो संख्या के बाद में है और नीचे दो ठो संख्या के बाद में है, तो पॉइंट इस तरह से उठ गया, है ना। अब काटेंगे कैसे? ये देखो 6 से कट जाता है, 6 चौके 24, कितना 24, 6 का पड़ा में 4 बार में 24। अब ये 6 और ये 4 है, कितना का पहाड़ा में जाता है 2 का पहाड़ा में। बिल्कुल सही, 2 तिया और यहाँ पे 2 दुगुनी, तो आंसर आया 3/2। कितना 3/2, है ना। तो x का मान कितना निकला 3/2, है ना। 3/2 का मतलब होता है, इसको अगर हम लोग भाग करेंगे आंसर निकला 1.5। क्या तुम लोग देखना चाहते हो इसको? चलो दिखा देते हैं। देखो 3 कितना है 2, है ना। लकीर दो, इसको 3 नीचे उतार दो, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 3 आता है नहीं, तो 2 एके 2, 1 आएगा नीचे घटा देने से। अब 1 तो नहीं आएगा, छोटा संख्या हो गया, इसीलिए पॉइंट लेंगे, 0 बिठाएंगे, 2 बचे आंसर। तो 3/2 का आंसर कितना आया? तो इसके नीचे लिखना है तुम लोगों को x इक्वल टू 1.5। समझ में आ गया? खत्म है। चलो जल्दी से उतार लो इसको भी बढ़िया से। देखो कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे बार बार पूछना, ठीक है। पूछने का हक बनता है तुम लोगों को, उसके पैसे मिलते हैं, मुझे, तुम लोगों को नहीं। चलो अब हम लोग करेंगे 3 का 3, है कि नहीं। 3 का 3 करने वाले हैं अब हम लोग। तो 3 का 3 क्वेश्चन है p क्यूब। क्या है क्वेश्चन? p क्यूब और q स्क्वायर, कॉमा देके है q स्क्वायर r, ये दिया हुआ है हम लोगों का क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन है p क्यूब q स्क्वायर और कॉमा देके है q स्क्वायर r, है ना। हम लोग को निकालना है तृतीय समानुपाती, मतलब 3 नंबर वाला संख्या क्या होगा ये। तो सेम तरीका, धोरी तृतीय समानुपाती x। क्वेश्चन में अगर x नहीं है तुम लोग x पकड़ सकते हो, अगर x है तुम लोग दूसरा कोई संख्या पकड़ लेना, है ना, वर्ड्स पकड़ लेना, k भी पकड़ सकते हो, कुछ भी।
तो अब हम लोग को क्या करेंगे, इस टू आकार, वही तरीका पी क्यूब क्यू स्क्वायर इस टू क्यू स्क्वायर आर, है ना। फिर डबल इस टू देके क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर आर इस टू, बिल्कुल सही जवाब। अब बाई वाला पी क्यूब है ना, क्यू स्क्वायर नीचे क्यू स्क्वायर आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर नीचे एक्स, है कि नहीं। अब क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम तरीका क्या है, पी क्यूब क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या, क्यू स्क्वायर आर इंटू क्यू स्क्वायर आर, इजी। अब क्या, अब सिर्फ x को इधर रखेंगे और बाकी सब को हम लोग इधर भेज देंगे, है ना। तो यहाँ पे है क्यू स्क्वायर आर इंटू क्यू स्क्वायर आर, है ना। नीचे क्या, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, है कि नहीं। किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बताओ। तुम ऐसा करो सोनाली, आगे तरफ आके बैठ जाओ, मुझे पता है तुमको डिस्टर्ब हो रहा है। आगे तरफ विद्या बैठा है ना, मिली तुमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, चलो ठीक है फिर। अच्छा अब ध्यान से देखो यहाँ पे, बस काटा काटी करना है, पूरा इजी है काटा काटी। तुम लोग काटा काटी कर सकते हो इसका, पहले ही नहीं, पहले ही सरेंडर, क्यों नहीं होगा, पूरा इजी है। चलो देखते हैं यहाँ पे p का क्यूब है ना, ऊपर में p क्यूब है, या फिर p का कोई भी संख्या है तो ये नहीं कटेगा p वाला, क्यू स्क्वायर वाला, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है कि नहीं। तो क्यू स्क्वायर काट दो, कहाँ, अरे उसको क्या करना, हमको तो काटना के लिए सिर्फ 2 चाहिए था ना, 2 मिल गया, काट दिए, बाकी जो बचा वही है आंसर। अब नीचे जो बचा उसको नीचे लिखना, ठीक है। क्या बचा, क्यू स्क्वायर है ना, और आर इंटू आर क्या होगा, आर स्क्वायर नीचे पी क्यूब, खत्म हो गया। तो x इक्वल टू ये होगा। चलो लिखो, नहीं जी को बोल दिया तुम लोग नहीं सकेगा, दिल टूट जाता है मेरा तो चलो शुरू करते हैं 4 नंबर, बिल्कुल क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दो, सबका हो गया, ओके। चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है, पहले इसको मिटा देते हैं, आईबी 4 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे x और y का काम है, इसीलिए हम लोग इसको x नहीं पकड़ेंगे। मैंने बताया था ना कि तृतीय समानुपाती जब यहाँ पे पहले से ही x रहे तो x मत देना, नहीं तो मान एकदम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा निकालना, इसीलिए हम लोग अभी पकड़ेंगे k पकड़ेंगे, है कि नहीं। अच्छा अब देखते हैं कि इसको किसको तरीका याद है। सेम वे क्या, इस टू आकार में लिखना है ना, तो चलो लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इस टू, फिर क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तार होल स्क्वायर, फिर डबल इस टू देके सेम यही क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तार होल स्क्वायर, फिर इस टू
कोई है जिसको ये लाइन समझ में नहीं आया हो? सबको समझ में आ गया? पहले ही समय से यही तो करते आ रहे हैं ना। चलो अब क्या बाय आकार में लिखेंगे, है कि नहीं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर, है कि नहीं? इक्वल टू नीचे क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर, नीचे के, है कि नहीं? अच्छा अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर कोना कोनी गुण। तो चलो लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू के इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इंटू फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, है कि नहीं? आगे सिर्फ के को रखेंगे इधर में, इक्वल टू देके हम लोग इधर काम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर, है कि नहीं? नीचे एक्स माइनस वाई उसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब तो जगह नहीं मिल रहा है, चलो इसको उतार लो फिर करते हैं आगे का। ओके आगे का देखो, ये वाला लाइन को सिर्फ नहीं मिटा रहा हूं, बाकी का मिटा दे रहा हूं, ऊपर में करने के लिए जगह मिलेगा। हाँ परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। ओके परमाणु का इसके अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला में जाएगा, फॉर्मूला जाएगा तब कटाकटी होगा, डायरेक्ट कटाकटी नहीं कर सकते अभी हम लोग। ओके देखो हम लोग यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर है ना, तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है फॉर्मूला में जाएगा। ये क्या है? ये फॉर्मूला में जाएगा। देखो इसको a सोचो इसको b सोचो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है? ये होल स्क्वायर को छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में जा रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी होल, ये फॉर्मूला है कि नहीं? तो इसी के आकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी होल a माइनस बी होल आया ना इसका, तो इसका क्या आएगा अभी? तो k इक्वल टू क्या आ रहा है? टेढ़ा चला गया लगता है बहुत ज्यादा। तो x प्लस वाई होल है ना, और x माइनस वाई इसका भी होल, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी होल, हो गया कि नहीं? अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसीलिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, समझ में आ गया? क्योंकि हम लोग बोले थे ना यहाँ पे स्क्वायर है, इधर ध्यान दो ठीक से, यहाँ पे स्क्वायर था, हम लोग इसको छोड़ के काम किए थे, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी होल, तो a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी होल, फिर स्क्वायर दोनों में दिए क्योंकि यहाँ पे था, राइट? सेम वे ये भी तो वही है, देखो तो सेम सेम है ना, तो इसका भी वही होगा, है ना? क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर फिर x माइनस वाई उसका, समझ में आ गया? नीचे का जो है वही x माइनस वाई उसका होल स्क्वायर। अब देखो अब काटाकाटी कर सकते हैं, यहां तक आके याद रखना है फॉर्मूला जाएगा। ओके ये फॉर्मूला चाहिए तो साइड में लिख लेना, हाँ हर एक मैथ में ऐसे ही। ओके अब देखो यहाँ पे देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऊपर में भी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना? काट दो, काट दिया। अच्छा बचा क्या? तो k का मान क्या बचा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो पावर जो है गुना कर देने से पावर जो है वो क्या हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा, है ना?
तो x प्लस वाई उसका पावर 4, x प्लस वाई टू द पावर 4 है ना। और क्या बचा है x माइनस वाई होल स्क्वायर। खत्म मैथ, बिल्कुल। चलो इसको लिख लो। तो k का मान निकला, क्या पता चल गया, ये पूरा ही है आंसर। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला गया है निम्नलिखित धनात्मक संख्यागुलिर मध्य समानुपाती निर्णय करो। मध्य समानुपाती निर्णय करने बोला है, क्या निकालने बोला है, मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो सिखा दूंगा मैं अभी। अच्छा उससे पहले तुम लोग को कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। तुम लोग को रूट ओवर वाला मैथ तो करा चुका हूं मैं, है ना। अच्छा तो देखो यहाँ पे मध्य समानुपाती का जो फॉर्मूला है मध्य समानुपाती, ऐसे ही स्पेलिंग होगा शायद, मध्य समानुपाती स्क्वायर, ठीक है, मध्य समानुपाती स्क्वायर इक्वल टू प्रथम संख्या इंटू तृतीय संख्या, यह है फॉर्मूला। क्या है ये, यही है फॉर्मूला। इसी के सहायता से हम लोग 4 का सभी मैथ करने वाले हैं। 4 का सभी मैथ इसी के सहायता से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, सारा का सारा। तो ये फॉर्मूला को साइड में लिख लो। चलो मध्य समानुपाती स्क्वायर इक्वल टू प्रथम इंटू तृतीय, ये है फॉर्मूला। हो गया कंप्लीट। 36 था। हाँ भैया, डबल ओ अच्छा अच्छा, हाँ जो सती है लो, खती कर दिया तुम्हारा, तो पूरा डिलीट कर दिया व्हाट्सएप को। हाँ देखो, बिल्कुल मजाक था रे। कहीं जाना है क्या? तो हाँ ये फॉर्मूला है। अभी 4 का जो मध्य समानुपाती जब भी निकालने बोलेगा यही फॉर्मूला से निकालना है तुम लोगों को। चलो शुरू करें। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या दिया है पहला क्वेश्चन? 5 दिया है, और क्या है 5 एवं क्या 80 है, वही बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो 2 तो संख्या दिया हुआ है। देखो हम लोग ना अलग अलग टेक्निक से अलग अलग टाइप का मेथड, पहले वाला में क्या किए हम लोग x का मान निकाले थे, दूसरे वाला में क्या किए हम लोग तृतीय समानुपाती निकाले कि चतुर्थों वाला निकाले। अभी हम लोग 3 में किए थे तृतीय समानुपाती। अभी बोला है बीच का संख्या मध्य समानुपाती, बीच में क्या होगा ये निकालो, ये बोल रहा है। दिख रहा है एकदम। तो हम लोग इसका फॉर्मूला मालूम है ना। ये प्रथम हो गया, बीच वाला तो नहीं पता, द्वितीय, और ये क्या है तृतीय है। ये समझ में आया, क्योंकि बीच वाला तो पता ही नहीं है, उसी को तो निकालने बोला है। समझ में आ रहा है बात? ये प्रथम है, बीच का नहीं पता खाली, और ये तृतीय है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा धोरी। ये धोरी धोरी कर करके तो अच्छा, धोरी तृतीय समानुपाती क्या
तृतीय समानुपाती, दीर्घिकार होगा ना, तृतीय समानुपाती, समानुपाती, यहां पे भी दीर्घिकार होगा, इक्वल टू एक्स। जिंदगी भर ये एक्स पीछा नहीं छोड़ रहा है, देख रहा हूं ना साहिल। कैसे लोग हैं यार, अभी तो पीछा छोड़ देना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा तो फॉर्मूला मालूम है ना, तो हम लोग तृतीय समानुपाती क्या पकड़े, एक्स है ना। हो तृतीय समानुपाती थोड़ी ना, मध्य समानुपाती ना। तुम लोग भी नहीं बोलते हो, हम लोग को तो मध्य समानुपाती निकालना है। मध्य समानुपाती, अरे कुछ भी नहीं बोलते हो तुम लोग, सब में हाँ भैया हाँ भैया। इधर देखो, बोला ना बीच का निकालना है तो मध्य समानुपाती निकालना पड़ेगा ना, है कि नहीं। फॉर्मूला क्या है अभी जो लिखे, हाँ हाँ, इक्वल टू प्रथम इंटू तृतीय। तो बोला गया है मध्य समानुपाती का क्या स्क्वायर बोला है ना, तो मध्य समानुपाती कितना है, एक्स है ना, इसका क्या स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बोला गया था ना मध्य समानुपाती का स्क्वायर, देखो फॉर्मूला में है ना, इक्वल टू क्या, प्रथम इंटू तृतीय। समझ में आ रहा है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछो, फॉर्मूला ही तो लिखाया हूं, मध्य समानुपाती स्क्वायर इक्वल टू प्रथम संख्या इंटू तृतीय संख्या, यही तो है फॉर्मूला, है ना। अच्छा चलो फिर, तो 5 इंटू 80 कितना होगा, 5 अटे 40, 40 और ये 0 4 है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर का मान निकला है 400, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स रखो इक्वल टू स्क्वायर, इधर से हटाएंगे तो इधर में रूट ओवर चला जाएगा, ठीक है, और ये नीचे 400। अब रूट ओवर यहाँ पे आया है तो रूट ओवर से हटाने का तुम लोग को टेक्निक बताया था, कोई ऐसा संख्या जिसको उसी से गुना कर दो तो रूट ओवर हट जाता है ना। अच्छा तो कौन सा संख्या को उसी से गुना करने से 400 आएगा, कोई ऐसा संख्या बताओ। ओके इतने सारे एक ही बार, तो कोई ऐसा संख्या सोचो जिसको उसी से गुना करने से 400 आ जाए, हैं 2 से, तो 2 को अगर मैं गुना करूं 2 से तो 400 तो नहीं आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है। कितना से गुना करेंगे, 400 से। 400 को 400 से गुना करेंगे तो 400 आएगा क्या, 100 से। 100 से अगर मैं गुना करूं 100 को तो आंसर कितना आएगा, 2 तो 0 2 तो 0 1 1 1 10,000 आ गया। 100 से गुना करके तो 200 से गुना करेगा तो कितना आएगा, हाँ 40 से भी ज्यादा आएगा। चलो फिर भी तुम्हारा खुशी के लिए कर देता हूं मैं, 40 इंटू 40, 4 4 16 00 1600, लेकिन हमको तो सिर्फ 14 और कोई 20 सही जवाब। हाँ तुम खाली यही सब करो रे, एक तो आंसर तो सही बताया नहीं जा रहा तुम दोनों से, हैं तुम लोग डायलॉग बाजी बहुत बढ़िया कर लेता है एकदम। देखो 20 इंटू 20, 2 दुगुना 4, 2 तो 0, गुंडा बनेगा तुम लोग। तो कौन सा संख्या को हम लोग गुना किए उसी के साथ तब 400 आया, 20 को, तो इसीलिए अब रूट से बाहर निकल जाएगा 20 और प्लस माइनस में बैठेगा, तो आंसर आया प्लस माइनस 20। तो x का मान कितना निकला, प्लस माइनस 20। तो मध्य समानुपाती निकल गया,
तरीका पूरा समझ में आया? देखो बता दे रहा फिर से, ये फॉर्मूला में फर्स्ट फेंकना है। फॉर्मूला यही है, मध्य समानुपाती स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट संख्या और इनटू थर्ड संख्या, है ना। कोई भी संख्या दिया हुआ ऐसे ही करेंगे हम लोग। उसके बाद में सेम उतरा, इन दोनों का गुना कर दिया तो 400। स्क्वायर हटाने के लिए इधर में रूट ओवर आ जाएगा। रूट ओवर से हटाने के लिए हमेशा याद रखना, कोई ऐसा संख्या सोचना पड़ेगा कि उसको उसी से गुना करेंगे तो वो संख्या आ जाए, है ना, यहाँ पे जो दिया गया है, तब जाके मैथ खत्म। तो आंसर हो जाएगा ये x इक्वल टू प्लस माइनस 20। ओके, जल्दी से करो इसको। अभी हम लोग कर रहे हैं 2 नंबर, है ना। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नहीं वो सब मत पढ़ो, जो पढ़ने के लिए दिया वो पढ़ो। सुनाई दिया हमको, सबको ध्यान देता हूँ मैं, देना ही पड़ता है तुमको। तुमको ध्यान ना दे तो कैसे चलेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, 8.1 और 2.5 ये है। तो चलो हम लोग को वही दोहरी मध्य समानुपाती इक्वल टू x लिख देना है। ओके, इधर ध्यान देंगे कृपया। तो फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8.1, अरे 8.1 इंटू 2.5, यही है ना। ओके, सेम x इक्वल टू, इसके ऊपर दे देते हैं हम लोग, है ना, बिना गुना किए दे देते हैं अभी 8.1 इंटू 2.5, अरे 5 2 लिख दिया 5, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट को उठाएंगे। क्या करेंगे? पॉइंट को उठाएंगे। पॉइंट को उठाने के लिए 8.1, तो पॉइंट उठाने का तरीका तो मालूम है, फिर भी बता दे रहा हूँ। पॉइंट उठाने के लिए नीचे पहले 1, फिर पॉइंट के बाद में जितना संख्या है उतना तो 0 हो गया। ओके, यहाँ पे भी इंटू, फिर वही 2 पॉइंट उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले 1, उसके बाद पॉइंट के बाद जितना तो संख्या उतना तो 0 है कि नहीं। अब देखो तरीका, कितना ऊपर? 81। कौन सा ऐसा संख्या है जिसको उसी से गुना करेंगे तो 81 आएगा? बिल्कुल सही जवाब, आंसर है 9। तो उसका स्क्वायर लिख दो फिलहाल, है ना। सही से बैठ, नहीं तो सोफा सेट में बैठा वाला तुम्हारा फीलिंग को हम अभी खत्म कर देगा। और नीचे कितना है? 10 गुना, कौन सा ऐसा संख्या है जिसको उसी से गुना करेंगे तो 25 आएगा? बिल्कुल सही जवाब। अरे तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, बेकार में लोग बोलते थे तुम लोग टैलेंटेड नहीं हो ना, हो तुम लोग टैलेंटेड, पता नहीं वो लोगों को। तो अभी तक इतना हो चुका है कि नहीं? अच्छा, तो अब 9 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे रूट ओवर है, तो बाहर निकालने के लिए मतलब 9 का स्क्वायर मतलब कितना ठो 9? 2 ठो 9, तो 2 ठो 9 मतलब बाहर निकालेंगे तो 1 ठो बचेगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 5 है, तो क्या बच जाएगा? 1 ठो 5 बच जाएगा। यहाँ भी 2 10 है ना, बाहर निकालेंगे तो 1 ठो 10 बचेगा। तो x इक्वल टू अभी तक इतना निकला है। चलो जल्दी से करो इसको, उसके बाद आगे का बताता हूँ। चलो चलो ध्यान से देखो, अब बाकी का जो है उसको इधर कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसका नीचे का। अच्छा, 9 5 कितना हुआ? 45, तो इधर लिख दे रहा हूं 45, नीचे 10, तो x इक्वल टू है ये, है ना। तो काटा काटी कर देते हैं, कितने से कटेगा?
5 से कटेगा 5 दुगुनी 10, 5 9 45, तो 9/2 आया ना। अब इसको अगर भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 4.5। क्या करके दिखा दो? हाँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ। 2 चौके 8, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बिठाओ, 10 काटा काटे, खत्म। आंसर 9.5। देखो यहाँ पे, हाँ बता दे रहा हूँ, ये है ना क्वेश्चन, ये 9 को यहाँ लाया मैंने, है ना। अब 2 का पहाड़ा में 4 बार में 8 है ना, तो 1 बचा ना, इनको घटा के अब 1 सिर्फ है यहाँ पे, है कि नहीं? 1 है तो 2 का पहाड़ा में 1 तो आता नहीं है, इसलिए पॉइंट बिठा के यहाँ पे 0 लाए। कितना लाए? 0, तो 10 हो गया, 2 बचे, खत्म। आंसर 4.5। ये देखो आंसर, समझ में आ गया? इसको मिटा दे। आज के लिए इतना ही रहेगा तुम लोग का, ओके। मिटा दूं क्या इसको?